Why on earth is everybody going crazy about the real estate market in Dubai? Whether it is Shah Rukh Khan or billionaires like Mukesh Ambani, सारे ही दुबई में प्रॉपर्टी क्यों खरीद रहे हैं? Is it really a gold mine or is it just another trap that is waiting to screw you over? Let's break it down in this video. सबसे पहले बात करते हैं दुबई मार्केट इतनी गर्म है क्यों? तो इसका सिंपल सा आंसर है बिग मनी बिग ग्रोथ. दुबई प्रॉपर्टी मार्केट इज ऑन फायर. हर साल प्रॉपर्टी के रेट्स 5 से 8% के हिसाब से बढ़ रहे हैं. दुबई में 1 करोड़ का फ्लैट आज से 10 साल बाद कैन एक्चुअली बी 2 से 2.5 करोड़ एंड कंपेयर टू मुंबई और दिल्ली दैट इज अ मच बेटर अप्रिसिएशन वैल्यू. दूसरी चीज वहां की रेंटल इनकम जो कि एक्चुअली जबरदस्त है. इफ यू रेंट अ 1 करोड़ फ्लैट इन मुंबई यू गेट 30, 40, 50,000 अ मंथ. दिल्ली 30-40 हजार, ज्यादा ही बोल रहा हूँ. दुबई में 70-80 हजार से लेके 1 से 1.2 लाख पर मंथ आराम से आपका रेंट आ जाता है. एंड यू नो द क्रेजीएस्ट पार्ट राइट, जीरो टैक्स ऑन रेंट, कैपिटल गेन्स और प्रॉपर्टी. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दुबई. दैट इज द रीजन व्हाई इवन द रिचेस्ट इंडियंस आर इन्वेस्टिंग इन दुबई, बिकॉज यहाँ के रियल एस्टेट में यू आर एक्चुअली लूजिंग 20 to 30% इन टैक्सेस. एक और चीज है दुबई के लग्जरी वाइब्स. फॉर द सेम प्राइस एज कंपेयर टू अ बहुत ही नॉर्मल कंजेस्टेड 2 BHK इन मुंबई या फिर दिल्ली, लेट्स से उतने ही पैसों में दुबई गिव्स यू लग्जरी अपार्टमेंट्स, हाई स्पीड रोड्स, नो पॉल्यूशन, क्राइम रेट वेरी लो एंड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर. दैट इज व्हाई शाहरुख, अंबानी, डेविड बेकहम, एवरीबडी इज बाइंग विलास इन दुबई. बट ऐसा भी नहीं है कि ऑल इज वेल इन दुबई. देयर आर रिस्क्स दैट यू गॉट टू नो, जिसमें सबसे बड़ा रिस्क आता है द रिस्क ऑफ द यूएस इकोनॉमी ट्रैप. दुबई's इकोनॉमी इज टाइड टू द यूएस डॉलर. तो ऐसे में अगर यूएस डॉलर क्रैश कर जाता है जैसे कि 2008 में किया था तो 50% दुबई की मार्केट तो वैसे ही डाउन आ जाएगी. वो कहते हैं ना राजा की जान तोते में होती है, वैसा ही कुछ. बाय द वे ये पहले हो चुका है, तो रिस्क तभी लेना अगर रिकवर करने की पेशेंस और बैकअप दोनों है तो, वरना मत लेना. एक और चीज जो प्रॉब्लमैटिक हो सकती है वो है लोन के लिए रोड ब्लॉक, बट दैट इज ओनली फॉर अस इंडियंस. इजी होम लोन तो छोड़ो, इंडिया के फेमा रूल्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 वो ये कहती है कि यू एंड आई कैन नॉट गेट अ लोन फॉर दुबई प्रॉपर्टी. तो ऐसे में पहले ऑप्शन तो ये है कि यू हैव टू पे द एंटायर अमाउंट अप फ्रंट या फिर आपको यूएई के बैंक्स के साथ डील करना पड़ेगा. एक और पॉइंट जो यहाँ बहुत जरूरी बताना है वो ये है कि वैसे तो दुबई कहता है नो टैक्स, बट अगर आप इंडियन हो तो 5 to 30% टैक्स रेंटल इनकम पे और कैपिटल गेन्स पे इंडिया में तो आपको देना ही पड़ेगा. और ऐसे में पेपर वर्क में छोटी सी भी अगर गड़बड़ वगैरह हो जाती है तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं, क्योंकि लीगल एंगल से आप वहां पे गलत हो जाते हो. और हाँ, बबल का रिस्क तो हर मार्केट में रहता ही है. दुबई के मार्केट में भी प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं, बायर्स कम है, तो मार्केट क्रैश की सिचुएशन ऐसा नहीं है कि बनी हुई है, बट बन सकती है आने वाले समय में. भले ही आज दुबई सेफ है, डिमांड भी हाई है, अब्जॉर्प्शन रेट 80 to 85% से ज्यादा ही है, पॉपुलेशन ग्रोथ का भी इशू नहीं है. बट अगर डेवलपर्स का लालच बड़ा हो जाता है तो 2008 को याद करें जब चाइना और यूएस में प्रॉपर्टी के प्राइसेस एकदम कोलैप्स कर गए थे, वैसे ही यहाँ भी हो सकता है. और वीडियो के एंड में ऐसा नहीं है कि दुबई की मार्केट सिर्फ अल्ट्रा रिच लोगों के लिए है. बहुत सारी मिड रेंज प्रॉपर्टीज, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, जैसे दुबई हिल्स या JVC सॉलिड ग्रोथ दे रहे हैं. रेंटल यील्ड भी काफी अच्छी है, 6 to 8%, ज्यादा भी हो सकती है. दुबई साउथ हैज मोर ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, बट स्टेडी कैश फ्लो के लिए वहां भी सही चल रहा है. बट ये ध्यान रखना जरूरी है, इन्वेस्टिंग इन दुबई इज ओनली फॉर द स्मार्ट इन्वेस्टर्स, इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी. यस, यू डोंट नीड बिलियंस टू इन्वेस्ट इन दुबई. पैसिव इनकम के लिए मिड रेंज अफोर्डेबल यूनिट्स मिल जाते हैं, बट जो भी करना है सोच समझ के प्रॉपर रिसर्च के साथ करना जरूरी है.